बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम ए सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल। वर्क फंक्शन इज 3.62 एक्सपोनेंट माइनस 12 अर्ग बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 5.5 एक्सपोनेंट माइनस 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है इलेक्ट्रॉन की, जो क्या होता है पोटेशियम मेटल्स की सरफेस से इमिट होता है, ठीक है, जिसका वर्क फंक्शन हमारे पास क्या है 3.62 एक्सपोनेंट माइनस 12 अर्ग है और लाइट की वेवलेंथ हमारे पास कितनी है 5.5 एक्सपोनेंट 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब लाइट जो है ना वो पोटेशियम मेटल की सरफेस से जब टकराती है तो वहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, ठीक है। हमने क्या करनी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी को हमें क्या करना है, मालूम करना है। और वर्क फंक्शन हमारे पास क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होती है जो क्या करती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है मेटल सरफेस से, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। और लाइट की वेवलेंथ हमारे पास क्या है, मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डेटा यहाँ पे सबसे पहले डेटा लिखना है। डेटा में हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम करनी है। इसी तरीके से हमारे पास जो वर्क फंक्शन है, ठीक है, वो हमारे पास कितना है 3.62 एक्सपोनेंट माइनस 12 अर्ग है, वो हमने यहाँ पे लिखा। और इसी तरीके से हमारे पास जो है लाइट ऑफ वेवलेंथ वो हमारे पास कितनी है 5.5 एक्सपोनेंट 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, इसका फार्मूला हमारे पास कितना क्या होता है h/v माइनस w, ठीक है। ये हमारे पास क्या है वर्क फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है h प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है c/λ, ठीक है। c हमारे पास क्या है स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा हमारे पास क्या है वेवलेंथ है। अब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी 3 एक्सपोनेंट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसी तरीके से हमारे पास जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो है हमारे पास 5.5 एक्सपोनेंट माइनस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, 3 को डिवाइड किया 5.5 से, तो हमारे पास क्या आएगा 0.55 आएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट 10 यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट माइनस 8 है, ठीक है, डिवाइड में। इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या है माइनस 8 है ना, ये किस में हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया प्लस 8 लिखा। अब हम क्या करेंगे, जब प्लस 8 और प्लस 10 और प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस के 18 हो जाएंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। जब हम माइनस को जो है ना वो लेफ़्ट टू राइट लेके जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होगी ना वो क्या होंगी, यहाँ पे एक्सपोनेंट डिक्रीज होगा, ठीक है। और जब भी हम पॉइंट को जो है ना वो राइट टू लेफ़्ट लेके जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, ये वैल्यूज़ जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। अब हमने यहाँ पे ये किया, पॉइंट को जो है ना वो लेफ़्ट टू राइट लेके गए तो हमारे पास क्या होगा 5.5 होगा, ठीक है। एक डिजिट हमने छोड़ा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास वैल्यू जो है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, 1 डिजिट कम हो जाएगी। तो पहले कितना था प्लस 18 थे, अब कितने हो जाएंगे माइनस 17 हो जाएंगे पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी हमें मालूम हो गई। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे। तो फार्मूला हमारे पास यही था 1/2 mv² h/v माइनस w, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है 1/2 mv² हमारे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी ही है, ठीक है, इक्वल्स टू ये हमारे पास क्या है h हमारे पास क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, और वो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 27। इसी तरीके से हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी अभी हमने मालूम की थी 5.5 एक्सपोनेंट 17, वो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। बीच में क्या है माइनस है, माइनस दिया। वर्क फंक्शन हमें यहाँ पे मौजूद है डेटा में, ठीक है, कितना है हमारे पास 3.62 एक्सपोनेंट माइनस 12, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 6.625 को मल्टीप्लाई किया 5.5 के साथ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36.3, ठीक है। ये हमारे पास क्या है दोनों के बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगी 8 होंगी, ठीक है, प्लस होंगी। तो माइनस 27 प्लस 17 कितना हो जाएगा माइनस के 10 बचेंगे। इसी तरीके से हमारे पास क्या है ये माइनस है 3.62 एक्सपोनेंट माइनस 12 हमने यहाँ पे लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है ना, अब पॉइंट को जब हम राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे, ठीक है, एक डिजिट के बाद हम जब लगाएंगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोनेंट होगी वैल्यू उसकी वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किया, पॉइंट यहाँ पे थी ना, अब हम क्या किया एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 3.63 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले क्या था -10 था तो ये क्या हो जाएगा थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा -9, ठीक है। -10 बड़ा है और -9 क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा माइनस और ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू सेम आ गई। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस पूरी वैल्यू को जब हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 3.63 एक्सपोनेंट माइनस 9 अर्ग, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मालूम कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।